बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद है, वो घुसपैठिया है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, जेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जहाँ जाते चलिए एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी अगर बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में जो बसे में है उसको झारखंड छोड़ना होगा। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहां रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहां रक्षा करेंगे और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहां रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठी हम नहीं घुसेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठी इनके हिसाब से घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कल को यदि इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो झारखंड की जनता का मजाक बना रहे हैं। न केवल झारखंड में बल्कि पार्लियामेंट में भी, प्रदेश में झारखंड के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद है, वो घुसपैठिया है, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, जेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जहाँ जाते चलिए एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी अगर बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, और नहीं मिला, एक मिनट सुनिए, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में जो बसे में है उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, आप बिजली बेच रहे हो, जमीन किसका है? मुसलमानों का जमीन पर अदानी अंबानी प्लांट लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। घास किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लांट लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहां जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहां एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहां आप गाली नहीं देते। लेकिन ठीक है, आप वहां जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहूँगा टोटली लेफ्टिस्ट है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहां रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहां रक्षा करेंगे और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहां रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठी हम नहीं घुसेंगे। कांगू में तो बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी संस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिला तो, अगर वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं मिला लोकसभा में। देखिए, मैं निशिकांत जी को कहूंगा कि आप 3 बार सांसद बने हैं, तो कम से कम झारखंड के विकास के लिए, आप तो बाहरी आदमी हैं, आप आ गए हैं झारखंड, तो झारखंड के विकास के लिए नई सरकार का फॉर्म हुआ है, गठन हुआ है, कम से कम आप डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लाते, इंडस्ट्री के लिए पैसा लाते, कुछ खाने खुलवाते, कुछ एजुकेशन का हब बनाते। इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेगा। ये देखिए, मुसलमान को गाली देता है, जितना नीचा दिखाना है। अरे भाई, हमारा सम्मान है ना, अब इतना ज्यादा ब्लास्ट मत कर दीजिए कि आदमी आपा खो दे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, यहाँ भाई भाई मिलकर रहते हैं,
बीजेपी वाले लोग सारे घुसपैठिए हैं, ये लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। सर नगर निगम में कौन? देखिए मैंने कहा ना कि झारखंड में घुसपैठियों का भरमार है। एक और घुसपैठिया आ गया है भानु। बीजेपी के तमाम लोग जो है, आप देखिएगा 90% लोग बाहरी लोग हैं। उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी क्या होता है, आदिवासी का सम्मान क्या होता है। अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री मेरा बने हैं तो इतना अनपढ़ हो रहा है इनको। अब गट्टा पकड़ लीजिएगा, बताइए क्या बीतता होगा आदिवासी युवाओं पर, बताइए क्या बीतता होगा उस माँ पर जिसने आदिवासी को जन्म दिया। क्या बाहर के लोग इसे गट्टा पकड़ेगा आदिवासी का? कभी सोच सकते हैं क्या? इस भाषा का प्रयोग भाजपा कर रही है, भानु जी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग? कहाँ से घुस गए झारखंड में? आदिवासी होना पाप नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आने वाले दिन में देखिएगा ये आदिवासी समाज को इन लोगों ने गाली दिया है। एक एक आदिवासी, अगर जरा भी आदिवासी में सम्मान होगा, अगर जरा भी नैतिकता होगा और जरा भी अगर अपने आप से प्यार करेगा, कभी भी भाजपा को चढ़ने नहीं देगा, इसका बदला लेगा। हेमंत सोरेन जी का मतलब है आदिवासी समाज, और आपने समाज को गाली दिया। गट्टा पकड़ लीजिए, ठीक है, मार दीजिए। पेशाब मुंह पे पेशाब के तो मन नहीं भरा और अब गट्टा पकड़ने पे चले आए, इतना हिम्मत हो गया है। ठीक है, पकड़ लीजिए गट्टा, चुनाव में हम लोग देखेंगे। भारत सरकार तो ये उनका दायित्व है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ये गफलत वाली बात करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से, चूंकि जब इनको मेहनत करना चाहिए था, कोविड के समय में लोगों का दिल जीतना था, उस समय ये लोग फरार हो गए, गायब हो गए। जब सदन के समय में इनको लोकहित के विषय उठाकर सदन की गंभीरता को समझकर जनहित लोकहित की बात करनी थी, ये उस समय नदारत हो गए। अब चूंकि इनको बड़ी मुखी खानी पड़ी है, 5 लोकसभा सीटों में इनको जो है भारी शिकस्त मिली है, तो पहले इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था 65 पार, तो उसमें आया था इनको 23 और डबल इंजन की सरकार हो गई थी 30 पार। अब ये डरे सहमे लोग हैं, अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं 55, अब आएगा इनको 13 और ये इनकी हो जाएगी कहानी खत्म। इसलिए ये पोलराइज करने के लिए नित्य नए बहाने निकाल रहे हैं, और यदि बांग्लादेशी या किसी भी देश का आदमी घुस रहा है तो ये भारत सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। इससे वो इनकार नहीं कर सकते अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी से। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि माँ भारती की सीमाओं को एकदम सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं, और माँ भारती की सीमाओं से कोई जो है माँ भारती की सीमाओं के अंदर नहीं आने पाए, ये इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। लेकिन राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उसको नागरिकता कैसे मिल रहा है, वोटर कार्ड कैसे बन रहा है उन लोगों का। अगर घुसपैठिए हो रहे हैं अब तो ये भारत सरकार को तो पहले चिन्हित करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि, और फिर भारत सरकार को किसने कार्रवाई करने से रोका है? भारत सरकार को रोका है कार्रवाई करने से?